जंतर मंतर पर फिर शुरू हुआ आंदोलन। मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। एफआईआर के बाद फिर गरमाई सियासत। क्या जाएगा मोदी सरकार का इस्तीफा? जी हाँ, क्या सरकार और छात्रों के बीच हुआ वादा अब टूट चुका है? क्या जंतर मंतर के एक बार फिर देश की राजनीति का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बनने जा रहा है? क्या छात्रों पर दर्ज एफआईआर और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच ने एक बार फिर नए आंदोलन की नींव रख दी है? और क्या आने वाले दिनों में दिल्ली से उठी यह आवाज पूरे देश में गूंज सकती है? आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगी जंतर मंतर से सामने आई नई तस्वीरें, छात्रों के आरोप, पुलिस का पक्ष, सोशल मीडिया पर उठे सवाल और आखिर क्यों एक बार फिर इस पूरे मुद्दे ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। आज बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने एक बार फिर छात्र आंदोलन और राजनीति को आमने सामने ला दिया है। दोस्तों, जंतर मंतर से फिर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिन्होंने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं है, सवाल ये है कि क्या सरकार और छात्रों के बीच हुआ भरोसा टूट चुका है? जिन छात्रों ने आंदोलन वापस लिया था उनका कहना है कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अब कई राज्यों में एफआईआर, पूछताछ और सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी मांगे जाने जैसी खबरें के बाद एक बार फिर गुस्सा बढ़ता दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर पर छात्र संगठन फिर इकट्ठा होने लगे हैं। मंच से साफ कहा जा रहा है कि अगर कार्रवाई नहीं रुकी तो पिछली बार से भी बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो दूसरी तरफ सरकार और पुलिस का कहना है कि कानून के अनुसार जांच की जा रही है और अगर किसी मामले में कानूनी प्रक्रिया चल रही है तो वो अपने नियमों के मुताबिक ही आगे बढ़ेगी। यानी एक तरफ छात्र है जो इसे वादा खिलाफी बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार है जो इसे कानूनी प्रक्रिया कह रही है। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र संगठनों ने दोबारा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि सरकार ने जो भरोसा दिया था उसका पालन ही नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आंदोलन समाप्त करते समय यह आश्वासन दिया गया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अब अलग अलग राज्यों से एफआईआर और पूछताछ की खबरें सामने आ रही है। यही वजह है कि छात्र संगठन इसी भरोसे के टूटने के रूप में दिखा रहे हैं। जरा आप ये ट्वीट देखिए, सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास का है। देखिए, वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करके आप अपने राजनीतिक फायदों के लिए नहीं किया जा सकता है और ना ही उसके आदेशों को हथियार बनाकर अपने हित साधे जा सकते हैं। देश के सामने एक अटूट वादा किया गया था और उसका सम्मान होना भी चाहिए। दर्ज की गई सभी एफआईआर वापस ली जानी चाहिए। अगर अपराधी खुलेआम घूम रहे हो तो पुलिस को उनके पुराने मामलों में जमानत रद्द करने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल करनी चाहिए थी। पुलिस को इस बात का भी जवाब देना होगा कि वे समाज में इस तरह बेखौफ कैसे घूम रहे थे। लेकिन सरकार इस बात का बहाना बनाकर नई एफआईआर दर्ज कर सकती थी ताकि बाद में असली प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया जा सके। अगर सरकार को ये छूट दी गई तो जाहिर है कि वो इसका गलत फायदा उठाएगी ही। देखिए, हाल के दिनों में कई वीडियो और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। कुछ छात्रों ने दावा किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि वे घटना के समय उस स्थान पर मौजूद भी नहीं थे। ये वीडियो आप जरा देखिए। आपको इस वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इनकी क्या शिकायत है, जरा सुनिए। मैं मोहम्मद सदाकत कौनन राही, घर साथ मेरी कुलबिट्टा, वार्ड नंबर 12। मैं पिछले 4 महीने से रसिया में हूँ। 24 तारीख में एलआरपी चौक में नीट पेपर लीक के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ, बहादुरगंज प्रशासन द्वारा उसमें मेरा भी नाम आया गया है। तो मैं पिछले 4 महीनों से जबकि रसिया में हूँ, इसलिए मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि मेरा भी नाम वापस लिया जाए। इसके लिए मैं प्रशासन का आभारी बना रहूँगा। सुना आपने, वो कह रहे हैं कि वो पिछले 4 महीनों से रशिया में रह रहे हैं और बिहार पुलिस ने प्रोटेस्ट का बिना जांच करे उन पर एफआईआर दर्ज कर दी है।
क्या यही है सरकार की निष्पक्ष कार्रवाई की रशिया में बैठा छात्र पर भी एफआईआर की जा रही है? लेकिन अब इन घटनाओं ने बहस जरूर तेज कर दी है। इसी बीच जंतर मंतर पर आयोजित सभा में कई छात्र नेताओं ने भी कहा कि यदि कार्रवाई नहीं रुकी तो आंदोलन फिर से शुरू होगा और पहले से भी बड़ा होगा। दूसरी तरफ पुलिस की ओर से ये जानकारी सामने आई है कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो की जांच की जा रही है। इसके तहत प्लेटफॉर्म्स में से संबंधित अकाउंट्स की जानकारी भी मांगी गई है। यहीं से विवाद और बढ़ जाता है। प्रदर्शनकारी इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दबाव बता रहे हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि अगर किसी सामग्री के संबंध में शिकायत दर्ज होती है तो कानून के तहत जांच करना उसकी जिम्मेदारी है। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पर कायम है। इस पूरे विवाद के बीच एक और मुद्दा सामने आया है, जो है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कुछ छात्र नेताओं का कहना है कि अदालत के अंतरिम आदेश की अलग अलग व्याख्या की जा रही है। उनका दावा है कि सरकार अदालत के आदेश का हवाला देकर कार्रवाई जारी रख सकती थी, जबकि उनका कहना है कि सरकार चाहे तो अपने स्तर पर भी राहत दे सकती है। सरकार की ओर से इस विषय पर जो आधिकारिक कानूनी पक्ष रखा जाएगा वही अंतरिम रूप में महत्वपूर्ण होगा। जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये सिर्फ छात्रों का मुद्दा नहीं बल्कि भविष्य और रोजगार से जुड़ा सवाल है। वहीं राजनीतिक दल भी इसे पूरे मामले पर लगातार बयान दे रहे हैं। सत्ता पक्ष इसे कानून और व्यवस्था का विषय बता रहा है, जबकि विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में यह मुद्दा अब केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहा बल्कि राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन चुका है। आने वाले दिनों में 3 बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। पहली, क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई नया फैसला लेती है? दूसरा, क्या छात्र के खिलाफ दर्ज मामलों में कोई राहत मिलती है? और तीसरा, क्या जंतर मंतर का यह प्रदर्शन देशव्यापी आंदोलन का रूप लेता है? फिलहाल तस्वीरें यही बताती है कि छात्रों का एक वर्ग अभी भी संतुष्ट नहीं है और आगे की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। वहीं सरकार और प्रशासन कानून के दायरे में कार्रवाई जारी रखने की बात भी कर रही है। अब देखना होगा कि बातचीत का रास्ता निकलता है या टकराव और भी ज्यादा बढ़ता है। आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह देखते हैं? क्या सरकार और छात्र संगठनों के बीच फिर से संवाद होना चाहिए? आपको इसमें क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।